वेल रीड दिस साइड। वेल आज जो ये वीडियो होगा ये मैं शेयर करूँगा कॉर्पोरेट विल के ऊपर और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। वेल अगर फाउंडेशन स्टूडेंट इस चीज़ पे ध्यान दें तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं टू डिफ्रॉड दी इन्वेस्टर्स या एक शैम कंपनी बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कंपनी लॉ पहले एक प्रोटेक्शन देता था। वो प्रोटेक्शन जो है वो है कि जो मेंबर है कंपनी का वो डिफरेंट है कंपनी से। कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी और मेंबर डिफरेंट है। तो एट टाइम्स एक केस था सैल्मोन वर्सेस सैल्मोन। उसमें क्या हुआ, जो इन्वेस्टर्स थे वो सैल्मोन थे, सैल्मोन की वाइफ थी, उनके 4 सन्स और एक डॉटर। तो इन लोगों ने क्या किया, कंपनी के क्या बोलते हैं सारे पर्सनल एसेट्स जो हैं वो वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, इन्हीं को 7 सब्सक्राइबर्स को दे दिया और जितना भी पर्सनल एसेट्स या लायबिलिटी ये सैल्मोन के पास था। तो बहुत बार क्या हुआ, जब इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें पता चली और इन्वेस्टर्स को पता चला ये डिफ्रॉड करने के लिए, तो इन्वेस्टर्स ने कोर्ट में दुहार लगाई। कोर्ट में दुहार लगाने के बाद उस समय कोर्ट ने ये रूल किया कि हो सकता है बहुत बार जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी फंसी हुई है और जो कंपनी है वो डिफरेंट है, तो उस कारण से सैल्मोन को रूल नहीं किया जा सकता पैसे लौटाने के लिए, एंड आपका पैसा गया। सो कंपनी इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब इसका बहुत मिसयूज़ होने लग गया। सो अब क्या हुआ, तो यहीं पे आया द रूल ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब विल यानी हुआ एक पर्दा, अब उस पर्दे को हटाना है। तो कौन कौन से केसेस में आप कॉर्पोरेट विल को हटा सकते हैं, आप नॉर्मली सोचिए। अगर मान लीजिए इसका पहला एग्जाम्पल वो हुआ ट्रेडिंग विथ एनिमी। अब क्या था, कुछ कंपनी थी जो यूरोप में काम कर रही थी। एक एग्जाम्पल लीजिए सडन, तो एक कंपनी थी जो यूरोप में काम कर रही थी और वो कंपनी थी क्या बोलते हैं जर्मनी की। वो आई यूरोप में काम करने, उसने अपना काम किया। अब क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ के बीच, ये जो प्रोविंस है और इसके बीच, दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो अब झगड़ा होने के कारण ये जो कंपनी आई हुई थी जर्मनी की, इसने कहा कि हमें अपने सारे पैसे, हम यहाँ पे काम करें, हमारे पैसे दो, हमें इसे वहाँ पे भेजना है वापस अपने कंट्री में, जिस कंट्री से हम काम कर रहे हैं डोमेस्टिक। कोर्ट ने ये रूल किया, जब केस गया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच, इस यूरोपियन और इस जर्मनी कंपनी के बीच, तो कोर्ट में ये केस गया कि सिंस आप ये जो पैसा भेजेंगे वो कहीं ना कहीं उस कंट्री को जाएगा जिससे अभी वॉर छिड़ा हुआ है, तो कॉर्पोरेट विल लगता है आप और आपकी कंपनी सेम है, कंपनी डिफरेंट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर कॉर्पोरेट विल अप्लाई होता है। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए बहुत बार कंपनी बनाई ही गई है टैक्स को इवेट करने के लिए। मान लीजिए कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को वर्कमैन कंपनसेशन देना है। अब वर्कमैन कंपनसेशन देने के टाइम आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन देने के टाइम आप क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कि मेरे कंपनी का टैक्स इतना लग रहा है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है जहां आप फ्रॉड कर रहे हैं, तब भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होता है। तीसरा चीज़, जैसे एक केस था मानिक शॉ मुखर्जी और फिर उसके बाद वर्सेस, तो उसमें कोर्ट ने ये रूल किया कि, और क्या था उस केस में, मानिक शॉ मुखर्जी ने कुछ शैम कंपनीज, कुछ सब्सिडरी कंपनीज बना ली थी ताकि इवेड हो सके टैक्सेस। क्या होता है, एक कंपनी से सब्सिडरी बना लो और सब्सिडरी में पैसा दे दो। जैसे कि एक्स कंपनी है जेड, और जेड बना रहा है 3 सब्सिडरी जिसमें कोई मेंबर नहीं है, बस 3 कंपनी बना लिया जो कि सिर्फ पेपर पे है, रियलिटी में नहीं है। तो 3 पेपर होने के कारण क्या होगा, 3 कंपनी होने के कारण अब बनाया उसने ए बी सी, और वहाँ पे क्या किया उसने 70 करोड़ कमाया, उसमें 14 करोड़ ए को दे दिया, 26 करोड़ वहाँ बी को दे दिया और बचे 30 करोड़ उसने दे दिया सी को, और वही पैसे वो यूज़ कर रहा है। तो उस टाइम पे भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होता है। सो ये सब जेन्युइन केसेस है जहाँ कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होता है। और एक केस और हुआ जहाँ पे मान लो कोई कंपनी क्या कर रही है, जहाँ उनका एम ही है, जिससे दिख रहा है कि वो फ्रॉड करेंगे ही प्रॉफिट्स को लेके। सो इन सब केसेस में भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होता है। सो ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने फाउंडेशन या जिन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जिन्हें ये कॉर्पोरेट विल समझ आया हो। अगर आपका कोई व्यू हो, कोई कुछ हो, तो ज़रूर शेयर करें इन दी कमेंट सेक्शन।